राधे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और ब्रह्मचर्य के पालन कंटिन्यू करते होंगे और आप लोग को ब्रह्मचर्य से काफ़ी ज़्यादा रिकवर बॉडी हो रहा होगा। तो भाई लोग, आज दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हम लोग एक सालों के लिए संकल्प लेंगे। एक सालों के लिए हम लोग ब्रह्मचर्य को चैलेंज लेंगे और पूरा करेंगे, क्योंकि एक सालों में आपको इतने ज़्यादा रिकवर और बेनिफिट मिलेगा ब्रह्मचर्य से, जो कि आप सोच नहीं सकते हैं। जो आप 8 से 9 सालों से अपने जो स्पर्म को और वीर को नष्ट करते आ रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा हमारे बॉडी में और आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया है, जिसको रिकवर करने के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी बात कि हम लोग दुर्गा माँ से अपने बातों को रख कर चैलेंज लेंगे और अपने दुर्गा माँ को धन्यवाद देंगे और उनको जो उनका अभी जो चल रहा है, जो पाठ चल रहा है, उनसे काफ़ी ज़्यादा हम लोग ये चीज़ें, क्योंकि दुर्गा पूजा एक शुभ अवसर पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं और माँ से अपने ये बातों को शेयर करेंगे कि माँ, हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया है, जो कि ब्रह्मचर्य नाश करने से और बहुत ज़्यादा बुरी बुरी हैबिट जो है हमें जो पकड़ लिया है उसको छोड़ देना है और अपने जीवन में जो भी लक्ष्य जो प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसे हम लोग पूरा करेंगे। तो भाई लोग, अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये जो है दिन है और अच्छा जो है महीना चल रहा है, जो माँ दुर्गा का पूजा पाठ चल रहा है, जिसमें हम लोग 1 सालों के लिए ब्रह्मचर्य पालन करेंगे और जिसमें ब्रह्मचर्य का दिनचर्या क्या क्या होगा और ब्रह्मचर्य का डाइट क्या क्या लेना है और ब्रह्मचर्य का नियम क्या है, जो कि ब्रह्मचर्य का एक वीडियो में आप लोग को शेयर कर दिया हूँ, जिसमें ब्रह्मचर्य क्या है वो बताया हूँ। बट फिर भी मैं आप लोग को ब्रह्मचर्य का दिनचर्या और ब्रह्मचर्य का जो नियम है वो बता दे रहा हूँ। जो ब्रह्मचर्य का नियम है कि सबसे बड़ी बात तो, सबसे पहला नियम तो है कि आपको वीर रक्षा करना है और अपने मन का सिर्फ वीर रक्षा ही नहीं, अपने जितने भी आपके अंदर में नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव विचारें बनता है, वो सारी चीज़ों को ख़त्म करना है। क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ वो चीज़ें रक्षा करना ही नहीं है। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको नेत्र को भी ध्यान देना होगा। अपने जो सोचने समझने का जो शक्ति है, आपके याददाश्त है, उस पर भी आपको फोकस करना होगा कि हमारे मन में कोई ऐसा चीज़ ना चल पाए, हमारे मन में वैसा कोई विचार नहीं चल पाए जिससे हमें नुकसान होगा। फिर से मैं ब्रह्मचर्य और मास्टरबेशन एडिक्शन, ब्रह्मचर्य छोड़कर मास्टरबेशन एडिक्शन में चल जाए। तो मास्टरबेशन एडिक्शन छोड़ने के लिए, फोन एडिक्शन छोड़ने के लिए आपको सबसे बड़ा चीज़ तो अपने नेत्र को कंट्रोल करना होगा, अपने मन पर काबू पाना होगा और जो भी चीज़ें देख रहे हैं अपने जो दिनचर्या में, जो भी, क्योंकि आज के जो युग चल रहा है जिसमें सोशल मीडिया के बिना आप रह नहीं पाएंगे, तो सोशल मीडिया में क्या आप देख रहे हैं, तो उस पर सबसे बड़ी आपको निगरानी करना होगा। क्योंकि खुद को बदलना है तो खुद के ये साथ जीना होगा, खुद को हमेशा देखना होगा कि हमारा मन क्या चाह रहा है, क्या हमारे मन में विचारें बन रहा है और वो विचारें, जो विचारें बन रहा है बट जो गलत विचार बन रहा है, उसके साथ में हम लोग कैसा कर्म कर रहे हैं। जो विचारें, अगर मान लो कि मन है, वो तो विचारे 100 प्रकार के विचारे हमारे मन में बनेंगे, बट ऐसा सही गलत का तो फैसला हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि क्या सही है क्या गलत है हमारा मन वो सोच लेगा, बट हमारा डिसीजन तो एक और लेंगे कि क्या चीज़ें सही है हमारे जीवन के लिए और क्या गलत है। अगर इस पर सही तरीके से फोकस कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि ब्रह्मचर्य 1 सालों के लिए तो हम लोग चैलेंज ले लेंगे, बट 1 सालों के अंदर क्या करेंगे। मान लो कि 1 साल के लिए ब्रह्मचर्य को चैलेंज ले लिए और ब्रह्मचर्य पालन करूँगा, बट उसके 1 साल का जो जर्नी रहेगा उसमें क्या क्या करेंगे, जो नियम है वो भी पालन करूँगा। मान लो कि नियम जो है, सुबह मॉर्निंग में उठना है, यानी 3 से 5 के बीच में जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उठ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो डाइट है वो भी लेंगे, बट उसके बीच में क्या क्या करेंगे तो आज के इस वीडियो में बताएंगे। और दिनचर्या डाइट तो कई सारे वीडियो में बताया और फिर भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बट क्या करना है वो चैलेंज में वो आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले अपने जीवन में क्या लक्ष्य है वो खोजना होगा, कि हम लोग जो जीवन जो जी रहे हैं किसके लिए जी रहे हैं और क्या हम अपने जीवन में जो जी रहे हैं आगे फ्यूचर में क्या करने वाले हैं और क्या हमारा सपना है। तो ये सारी चीज़ों को खोजना पड़ेगा, वो कहीं मिलेगा नहीं, अपने मन में ही मिलेगा और आपके जो जीवन में ज़रूरत है उससे आपको डिसीजन आप ले पाएंगे कि हमें क्या करना है लाइफ में। मान लो कि आपके फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम है, जिससे क्या होगा, प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सावधान है कि आप कुछ ये करेंगे, जीवन में कुछ कमाएंगे, तभी जाकर परिवर्तन होगा।
परिवर्तन के लिए तो आपके जीवन में कुछ न कुछ आपको करना ही पड़ेगा। आप ऐसे ही खाली बैठे रहेंगे और सालों सालों, क्योंकि हम लोग का एज 20 प्लस हो गया। 20 प्लस होने के बाद जिम्मेवारी ज़रूर लेना चाहिए घर को। नहीं लेंगे तो आपका जीवन काफ़ी ज़्यादा एक असमर्थ हो जाएगा, जीने योग्य आप नहीं बन पाएंगे। और आपका जितना योग्यता है, आप अपनी योग्यता के अनुसार आपके अंदर में कितने ज़्यादा नॉलेज है, जानकारी है, अगर योग्यता भी नहीं है आपका, उस लेवल का आप सोच नहीं सकते और कर नहीं सकते, तो उसके लिए योग्यता को बनाना होगा। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो अपने सपना जो भी गोल हो, बहुत सारे चीज़ें में अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसका कोई भी आपको अगर अच्छा टीचर लग रहा है, वो उसके पहले आप उस वीडियो को देखिए और उनसे सीखिए। और अगर उनका जो पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो उनका जो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसे तो बहुत सारे चीज़ों का सिलेबस रहता है, वो सिलेबस को आप लोग को लिख लेना पहले। सबसे पहली बात तो आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है उसको लिख लेना है, और कहीं से आप किसी भी टीचर से उस सिलेबस को कंप्लीट करना है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको सिलेबस सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहले पूरा करना होगा। तो उस सिलेबस को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपने जो भी गोल है उसके लिए आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और उसके साथ साथ आपको रिवीजन, प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ों को साथ में करना होगा। आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले एक वीडियो को देख लेंगे, आपको फुल डिटेल्स उसमें मिल जाएगा। अगर आप कोई भी जॉब प्राइवेट कर रहे हैं या कोई भी अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको दिनचर्या सेम, मतलब मान लो कि आप दिन भर में जो भी करें, बट रात में तो आप रूम पर आएंगे ही, रात में आप जो भी चीज़ें मैं डाइट उट बताता हूँ वो उसको फॉलो आप ज़रूर करें। को बता दें कि बहुत सारा भाई जो है जॉब करते हुए भी अगर इस तरह से मास्टरबेशन एडिक्शन में, फ़ोन एडिक्शन में रहते होंगे, तभी तो मेरा जो है जो भी चीज़ें शेयर करता हूँ उसको फॉलो करते हैं और अपने जीवन में वो अपने साइड इफ़ेक्ट को शेयर करते हैं। तो उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपको एडिक्शन छोड़ने के लिए तो आप मान लो कि दिन भर आप जो भी काम करते होंगे तो आपको थकान होता होगा, तो रात में आपको ज़्यादा टाइम तक आपको सोशल मीडिया से नहीं जुड़ना है। क्योंकि आप अगर जॉब पर्सनली ज्वाइन कर ले, अगर आप, क्योंकि मेरा जो भी भाई फॉलो करते हैं वो ज़्यादातर युवा किशोरावस्था में जो स्टडी से जुड़े हुए भाई लोग हैं, तो उनके लिए तो हमारा जो सेम जो है शेड्यूल और जो मेरा सेम जो है चीज़ें टारगेट रहता है जो भी जॉब के लिए, तो उनका सेम रूटीन हमारे साथ अगर फॉलो करेंगे तो उनको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बट जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगा, बट वो भी अपना जो दिनचर्या सही से जी पाएंगे और अपने जीवन में बदलाव और मास्टरबेशन एडिक्शन को भी छोड़ लेंगे। तो उसके लिए तो सोच बदलना होगा, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जैसे कि आप जो सोच रहे हैं दिन भर में जो भी चीज़ें देख रहे हैं, और खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ काम करना है। उसके लिए मैं बता दूं कि अगर आपके अंदर में कोई स्किल नहीं है तो उसके लिए अगर आप स्किल सीखना चाह रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन हो या यूट्यूब के माध्यम से किसी भी चीज़ को आप ज़रूर करें। क्योंकि 1 सालों के लिए सिर्फ बैठना खाली नहीं है, वो 1 सालों के अंदर में इतने ज़्यादा बदलाव कर लेना है दोस्तों कि 1 साल के बाद आपको लगे कि मैं कहीं चला गया हूँ। क्योंकि ब्रह्मचर्य इतना ज़्यादा आपके अंदर में बदलाव देगा, शक्ति देगा कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मुकाम को हासिल कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको खाली बैठना नहीं है, आपके उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ये टाइम को मैनेजमेंट करके टाइम को यूटिलाइज करना है, यानी टाइम को ये अपने जो ये चीज़ें है, सपना है, उसमें गोल को पूरा करने में उस टाइम को और उस ऊर्जा को, अपने जो ब्रह्मचर्य का ऊर्जा है ना, उसको उसमें मतलब ट्रांसफॉर्म करेंगे। उस ऊर्जा अपने ऊर्जा का उसमें ट्रांसफॉर्म करके अपने जीवन में बदलाव लाएंगे।